हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और ये वाला वीडियो मुझे इसलिए ऐसे शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि भयंकर बारिश हो रही है भाई, भयंकर बारिश हो रही है। मतलब आपको पता नहीं कैमरे में पता लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, या बारिश की आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी यार, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, भयंकर। ठीक है, तो और खैर देखिए, बाहर से गाड़ी आप लोगों ने ऑलरेडी देखी भी है ना। तो बाहर तो बस एक छोटा सा आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखा के जो है फिर मुझे अंदर बैठ की चीज़ें बतानी थी, और अभी गाड़ी चला के भी बात करूँगा। सारा वीडियो यहीं ऐसे ही शूट नहीं करूँगा। बाय द वे, वो लेक्सस RX 350h खड़ी है, और अगला जो रिव्यू वीडियो होगा वो उसका होगा। अरे थैंकफुली बारिश थोड़ी कम हो गई, कम से कम इतना तो हो जाए कि मैं गेट खोल के गाड़ी बाहर निकाल लूँ और और गेट बंद कर दूँ, उसके अंदर भयंकर वाला भीगू ना। एनीवे, सो देखिए, अब जो है मैं ना आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो ब्रोशर रीडर्स बताते हैं। मैं आपको काम की बातें बताऊंगा जो आपके काम आने वाली हैं, राइट। अब ये वीडियो किसके लिए है भाई? चाहे आपका मुआवजे का पैसा आया है, चाहे आप मेहनत से कमा के आपने पैसा जो है आप अपना बैंक बैलेंस बनाया है, और या फिर आप ख़ानदानी रईस हैं, जो भी हैं, ठीक है। आपको भाई अब GLC 300 आप लेने की सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार X3 से, और तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें भी ऐसे ऐसे दिखाता रहता हूँ, है ना। अपना चेहरा मेरा चेहरा क्या करेंगे देख के गाड़ी देखिए आप, है ना। तो मेरी सिर्फ आवाज़ से मतलब होना चाहिए आपको। तो खैर, तो आप सोच रहे हैं कि यार X3 लें, मर्सिडीज़ लें, 4 छल्ले वाली लें, यानी कि ऑडी, राइट। और देखिए, एक चीज़ तो खैर तय है कि आपका, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ तो देखिए तय है कि जब हम जर्मन कार्स की, लग्जरी कार्स की बात करते हैं, तो और इसलिए नहीं कि मैं मर्सिडीज़ में बैठा हूँ, इस चीज़ से आप लोग एग्री भी करेंगे, जब बात आती है द मोस्ट पावरफुल बैज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट एस्पिरेशनल बैज इन द वर्ल्ड, और हम सबका ख्वाब होता है ना बचपने से कि यार मर्सिडीज़ लेनी है। ऑफ कोर्स, मतलब कुछ लोगों का BMW भी होता होगा, कुछ लोगों का ऑडी भी होता होगा, पर मैं यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो मोस्ट एस्पिरेशनल ब्रांड जो है वो मर्सिडीज़ है, और मोस्ट पावरफुल बैच इन द वर्ल्ड, ओके, इज़ मर्सिडीज़ बेंज। इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मैडम, मैं ना इस काम करता हूँ 2 मिनट के लिए ऑफ, नहीं तो ये मैडम बीच में बोलती रहती है, मैं इसको ऑफ़ करूँ, रुकिए। सो वॉइस असिस्टेंट, हाँ, ये ऑन था बेसिकली, और इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। और आपका कहीं और तो ऑन नहीं हो जाएगी, ये देखें, ऑडियो, पार्कट्रॉनिक, ठीक है, देखा जाएगा। जहाँ तक मुझे मेरा अंदाज़ा है, वॉइस असिस्टेंट हे मर्सिडीज़ मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब नई मोहतरमा बीच में बोलेंगी। हाईवे रिव्यू बनाया था, उसमें मैडम बोल रही थी, हाँ। सो देखिए, बेसिकली मर्सिडीज़ बेंज, वो जो आगे बिल्ला है ना, उसका जो बैज है, ये भाई ख़ास तौर से इंडिया में तो अलग ही इज़्ज़त मिलती है आपको। जब आप ये चलाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहीं पर जो है आप बोलते हैं कि भाई मुझे BMW या ऑडी नहीं लेनी है, मुझे मर्सिडीज़ ही लेनी है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए GLC, GLE, GLS, ये बेसिकली तो जहाँ पे GLCC आया, तो यानी कि ये C क्लास का इक्विवेलेंट SUV है। E क्लास का इक्विवेलेंट SUV है GLE, और जिससे कि ये आपका RX 350h compete करती है, और ये इससे compete करती है आपकी NX लेक्सस की, जो इससे एक लेवल नीचे, ठीक है, आपका RX है। तो और आपका जो है हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि S क्लास का इक्विवेलेंट है आपका ये GLS, ठीक है। तो अब फटाफट इंटीरियर्स की बात कर लेता हूँ। ये तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग बता दी आपको, जो कि फैक्ट है। देखिए, ये मैंने अपने टेक्स्ट रिव्यूज़ में भी बोला है, ठीक है, मैं आपको लिंक्स वगैरह दे दूँगा। और भाई मर्सिडीज़ से अच्छे इंटीरियर्स
कोई नहीं बनाता है, ठीक है। जो इसके प्राइमरी जो कंपेरेटर्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली उन सबसे बेहतर मर्सिडीज़ के, कोई सी भी आप इनकी गाड़ी उठा के देख लिए, उस सेगमेंट के अंदर मर्सिडीज़ से अच्छे आपको इंटीरियर्स नहीं मिलेंगे भाई। अंदर बैठ के ना दिल खुश हो जाता है। और सबसे मज़ेदार चीज़, सब कुछ बहुत एर्गोनॉमिक है ना। आपका सीट के जो पावर कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर हैं, और ये देखिए लॉक अनलॉक का यहाँ दे रखा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा है कुछ, राइट। वो आपका टेल गेट जो आप कभी शायद यूज़ ना करें, ठीक है, एक ही केस में यूज़ करेंगे जब आप 5 स्टार होटल में जाते हैं और आपको गाड़ी चेक करानी है, तो वो भी जो है सामने दिख रहा है आपको, राइट। ये आपके लाइट के कंट्रोल्स आ गए, पार्किंग ब्रेक, ये भी आप कभी जो है बहुत रेयरली यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अच्छा, रात मेरा हेडलाइट का वीडियो देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है यार, एक एक चीज़ इल्यूमिनेटेड होती है। ये जो आप अभी भी एम्बिएंट लाइटिंग देख रहे हैं, 64 कलर शेड्स हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और तो मकसद ये, जब आप अंदर बैठेंगे आपको लगेगा यार वाकई में एक कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने, पैसा जो है ना मैंने बिल्कुल सही खर्च करा है, ठीक है। ये अखबार क्यों रखा है? अखबार इसलिए रखा है, अभी ये गाड़ी वापस जानी है, ड्राइवर को मैं पिकअप करूँगा, और मैं यहाँ बैठा तक नहीं हूँ इस वाली सीट पे, तो बिल्कुल गंदा नहीं है, तो इसको मैं चाहूँगा ऐसे ही वापस जाए, तो पेपर रख दूँगा ताकि गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन वापस मिले। एनीवे, तो अब आप देखिए, फिर ना जब आप थोड़ा टाइम गाड़ी चलाते हैं, रखते हैं, आपको ना यू नोटिस द नुआंसेस, ओके भाई। आप नोटिस करिएगा, देखिए ये जो है ना, देखिए क्लिक साउंड, इतना ये रीअश्योरिंग है, और ये यही नहीं है, देखिएगा ये भाई, इससे पता लगता है बिल्ड क्वालिटी जो है भाई वो कितनी अमेजिंग है भाई गॉड, ठीक है। आप मतलब ये हैं, ठीक है, ये everything clicks away, okay, in a manner that tells you that this is so solidly put together, सब कुछ सॉफ्ट टच, बिल्कुल प्रीमियम, पैसा वसूल है भाई। अगर मैं इसके फंक्शन बताने पे आया ना आपको, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और 2 साल पहले जब इसकी फर्स्ट ड्राइव हुई थी तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया है, और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर जो लोगों ने ना बताया हो, ठीक है। ये वाली चीज़ तो ज़्यादातर लोग सही बता देते हैं, ठीक है। मैं आपको गाड़ी चला के अब जो है गाड़ी के बारे में बताऊंगा। ये वाला जो है, क्योंकि यार इसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 लाइनों में अगर बताऊं मैं आपको कि भाई सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। और मतलब ये लगा लिए, पहली बात तो यार 3 फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको लगेगा सारे ही जो कंट्रोल्स हैं वो इसके अंदर हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स के अंदर हैं, पर थैंकफुली कुछ कंट्रोल्स अभी यहाँ पर भी हैं, ठीक है। आपको मोड सेलेक्ट करना है तो आपने इसको दबाया। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होती है कंफर्ट पे, और उसके बाद आप इसको, ये ऑफ रोड मोड है, ठीक है, और ये आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। और अभी इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, वो फटाफट हो जाता है। इकोनॉमी, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ये आपका, जिसमें आप सारा वो कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा आपको चाहिए एकदम से आपने ये खोल दिया, राइट। और आपका फिर आपको सेटिंग्स करनी है, जो है सेटिंग्स के लिए जो है आपने ये दबाया, उसके बाद आप फिर यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ठीक है। और ये इसके बारे में भी आपको लोगों ने बता दिया होगा, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं फटाफट कि भाई इसके अंदर मैं ना मर्सिडीज़ को, ये उनकी सारे मैनेजमेंट को ना, बस चलेगा सबको बोलूँगा भाई कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपने नहीं दिया है, मत देना। इंडिया में ज़रूरत नहीं है, इंडिया में हमें, ठीक है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, रेयर क्रॉस, ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ठीक है, आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग, सब कुछ है भाई इसके अंदर जो चाहिए होता है। और लेन कीप असिस्ट वगैरह वो सब कुछ है। क्रूज़ कंट्रोल हमें भैया चाहिए नॉर्मल वाला, जो कि इसके अंदर है। अब मैं गाड़ी निकालता हूँ और चलाते चलाते बात करेंगे। अच्छा, आपको ना फटाफट एक चीज़ और बता दूँ, देखिए
अगली सीट्स तो शानदार हैं, पिछली सीट्स में ना जगह की दिक्कत नहीं है। 6 फीट का बंदा अगर ड्राइविंग सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करता है और पीछे 6 फीट का बंदा बैठता है, उसको नी रूम मिलेगा, लेग रूम मिलेगा, हेड रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू 2 हैं लंबी जर्नीज के लिए। एक तो जो इसका ये आपका बैकरेस्ट जो रिक्लाइन एंगल है ना, ये थोड़ा सा और ये काफ़ी सीधा है, ये थोड़ा सा लेटा होना चाहिए था, ठीक है। या फिर इनको ऑप्शन देना चाहिए था कि भाई हाँ ऐसा जो है आपका नॉर्मल रहेगा, और थोड़ा सा आप इसको, मैं कह रहा हूँ 1 इंच भी अगर ये पीछे हो जाती, और इतना बड़ा बूट है यार, 1 इंच भी पीछे हो जाती तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। दूसरी चीज़, ये जो सीट बेस है ना, सीट स्कॉप जो है ये छोटा है भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देते, जगह की तो कमी है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते तो अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलता। तो मकसद ये है कि ये अब आप फिर सोचेंगे कि अरे यार एक काम करते हैं, फिर GLE ही ले लेते हैं। पर मेरा फ़र्ज़ है आपको ये बताना कि ये छोटी सी इसके अंदर 2 दिक्कतें हैं। तो बेसिकली आप इसमें पसर नहीं सकते पीछे बैठ के ना, कि यार अब थोड़ा सा रिक्लाइन करके पसर जाएं, और वो ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि जगह है। जगह नहीं होती तो हम कहते कि भाई एडजस्ट करके फिर घुटने इसमें लगेंगे, नहीं। और घुटने भी क्यों लगते हैं यार, आप जब रिक्लाइन करेंगे है ना, तो आप और पीछे जा रहे हैं। और एक बार को ये आपका ये भी अभी भी क्या हो रहा है, इसको आप बढ़ा देंगे तो भाई आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छी मिलती, ठीक है। तो होपफुली समडे ये करें, या फिर ये चाहते हैं कि भाई जिसको वो चाहिए वो हमारी GLE लेगा, हैं तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। चलो अब चला के बात करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और फटाफट दिखा दूँ, ठीक है। इसके अंदर ना जब आप ऑफ रोड मोड पे जाएंगे, ऑफ रोड मोड एज इन ये यहाँ पे जो स्क्रीन वाला है ऑफ रोड मोड, ठीक है। ऑफ रोड मोड आपका जो है टेक्निकल वाला नहीं मतलब आपका गियर बॉक्स और 4 व्हील ड्राइव वाला, बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव है, पर समझ जाइए। तो आपका अब देखिए, हाँ तो दिखाता हूँ आपको, पहले समझा दूँ। तो ये क्या नाम है, यहाँ से जो मोड मैंने आपको दिखाया था आपका ऑफ रोड वाला, वो वाला नहीं, स्क्रीन वाला भी आपको दिखा दूंगा। तो उसके अंदर क्या होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका आ जाता है। बेसिकली आपको बॉनेट के नीचे जो है वो आपको चीज़ दिखाएगा। देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, समझ रहे हैं। अच्छा, अब बहुत बढ़िया है, चलो। पर भाई टोयोटा कैमरी और आपकी अभी ये जो लेक्सस खड़ी है, सारी लेक्सस बेसिकली, ठीक है, ये वाली NX वो पूरा दिखाती है गाड़ी का। आप लेक्सस छोड़िए, टोयोटा कैमरी वो पूरा दिखाती है। तो भाई ये पूरा ही दिखा देते, है ना। आप तो मर्सिडीज़ हैं, आपको ये पूरा दिखाते जब कैमरी दिखा रही है तो, है ना। हाँ, पर एक चीज़ है, ये टायर पोजीशन इसमें ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टायर पोजीशन जो है ये इसमें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली ये आपका ऑफ रोड पेज है, ठीक है। और ये देखिए, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, हैं। और इस पे गए वापस, और मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, जो इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है ये पहले से तैयार हो जाएगा कि भैया आप साहब को करनी है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, समझ रहे हैं। नॉर्मल मोड्स के अंदर क्या होता है कि एज द सिचुएशन डिमांड्स, उसके बाद किक इन करता है, समझ रहे हैं। पहले से आप ऑफ रोड मोड लगा लेंगे तो वो पहले से प्राइम हो जाता है कि भैया हाँ, सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ट्रैक्शन लॉस नहीं होने देना है। उस टाइम पे चारों पहियों में, आप समझ लीजिए एक तरह से कि चारों पहियों में कंटिन्यूसली पावर जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, ये रियर व्हील ड्राइव बायस्ड है, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव पे चलती है जब गाड़ी को लगता है कि अब भाई यहाँ पे ट्रैक्शन की कमी हो सकती है, तो उस टाइम पे
जो है बेसिकली आप स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड में, उस टाइम पे और व्हील ड्राइव पे स्विच कर जाती है। ऑफ रोड मोड के अंदर कंटिन्यूसली पावर जाएगी चारों टायरों में, और फिर ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन जो है वो उस हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली क्या होगा, ट्रांसमिशन कोशिश ये करता है कि आपको लोअर गियर के अंदर रखे। जब आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा आप ग्रेजुअली अगर आप वो बढ़ा रहे हैं स्पीड अपनी, तो तब भी वो अपशिफ्ट नहीं करेगा बहुत जल्दी, जितना जल्दी वो बाकी के रोड मोड्स के अंदर करता है। तो ट्रांसमिशन जो है उसका बेसिकली शिफ्ट पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। चलिए अब गाड़ी चला के बात करते हैं। तो साहब अब करते हैं चला के बात। और देखिए मेन चीज़ अब क्या रह गई है, मेन चीज़ रह गई है आपकी इसकी परफॉर्मेंस और आपका हैंडलिंग और आपकी राइड क्वालिटी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं भाई। गज़ब परफॉर्मेंस है, गज़ब। मैं इको में चला रहा हूँ और मैं ये बोलूँगा शुरू के ना 2-3 महीने आप इको में चलाइए, और क्योंकि पहली बात तो आप उसी टाइम समझ जाएंगे कि आपको परफॉर्मेंस की कमी लगी नहीं रही है। मतलब देखिए अभी 42 पे है, ठीक है, 5वें गियर में है, अब तो 50 पे। हाँ A3। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो मैं बाद में बताने वाला था, मैंने हाईवे रिव्यू में बताई है। इको में मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया भाई, इंजन स्विच ऑफ, समझ रहे हैं आप। और क्योंकि ये मर्सिडीज़ है तो भाई क्योंकि इसको पता है कि हाँ सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो जैसे ही आप थ्रॉटल पे पैर रखेंगे या ब्रेक पे पैर रखेंगे, इंजन वापस स्विच ऑन हो जाएगा, और ताकि कोई भी ज़रा सा भी आपको इतना सा भी 0.1% सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये सिर्फ इको मोड के अंदर होगा, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया मिलेगी भाई। अगर आप इसको हर टाइम, वैसे तो आप मर्सिडीज़ ख़रीद रहे हो, पर देखिए ईमानदारी वाली बात यह है कि कोई कुछ भी कहे, इंसान चाहता है कि पैसे बचाना, अगर वो बच रहे हैं, आपको प्यार से चलानी है, इको में रखो। और आपने जैसे ही हटाया पैर, ये देखिए, तो फिर तो आपको जो है बहुत प्यार से चलाने पे जो है आराम से आपको मिल जाएगा यार 13-14, क्या पता 15 भी निकाल लें, समझ रहे हैं। और आप जो है मंडे टू फ्राइडे आराम से चलाते हैं, सैटरडे संडे भयंकर स्पोर्ट मोड में लगा के चलाते हैं, ठीक है, तब आपको। अरे मेरे भाई ये है ना गोल चक्कर, वहाँ से क्यों ले रहा है, इतने भी पैसे नहीं बचा। हाँ तो अरे बारिश में इतनी तेज़ मता काके। तो देखिए तब भी आपको जो है 10-11 आप मान के चलिए, आपको इतना आराम से मिल जाएगा। और देखिए अब ये ई पे है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी में है। और देखिए अब ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही ये आपका स्विच ऑफ जो है कर देगा इंजन, समझ रहे हैं। इसको जब सेफ़ लगेगा तब करेगा, जब सेफ़ नहीं लगेगा तब नहीं करेगा। बाकी सारी कंडीशंस मीट होंगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ अब मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इको में भी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है। देखिए 40 तक ले आता हूँ, पहले हल्का सा 40 तक लेगा यार। 3, 2, 1 दबा दिया। आपको लग रहा था आगे देख के इतनी सी जल्दी इतनी सी देर के अंदर 100 पकड़ लेगी स्पीड इको में, तो आप सोचिए ये स्पोर्ट में क्या करेगी। एक्सेलरेशन रन का वीडियो देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए ये आ गया, ये मैंने जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ये लेट पे सेट कर रखी है। इंडिया में लेट पे सेट करके रखो,
नहीं तो बहुत पहले ब्रेक लगा देगा और पीछे वाला आपके अंदर घुस जाएगा। हाँ, तो देखिए, जहाँ तक भगाने की बात है, इंजन परफॉर्मेंस, इंजन गियरबॉक्स परफॉर्मेंस की बात है, भाई गोली हो जाती है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, आप कहेंगे तो उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली ISG आज क्या नाम है, आजकल तो छोटी गाड़ियों में भी आ रहा है, पर इनका ISG थोड़ा स्पेशल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मर्सिडीज़ हैं। तो इनका जो ISG है भाई साहब, वो ज़रूरत पड़ने पे एडिशनल 400 न्यूटन मीटर तो ये इंजन टॉर्क बनाता है, एडिशनली ज़रूरत पड़ने पे 200 न्यूटन मीटर और उसके अंदर जो है उसको असिस्ट कर देता है, समझ रहे हैं। और आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, और करीब 17 नहीं यार, 17 तो किलोवाट था, आप फिगर देख लेंगे, ठीक है। शायद 20-25 हॉर्स पावर और ऐड कर देता है, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा आपको। ऑफ कोर्स वो ऐसा महसूस नहीं होगा कि कब, जाहिर सी बात है ISG काम कर रहा है। मकसद ये है, टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यही है ना कि आप जब भयंकर वाला भगा रहे हैं, अगर आप ड्रैग स्ट्रिप पर हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में हैं, वहाँ आपको जो है पता आपको तब भी नहीं लगेगा। मकसद ये, उन केसेस में आपको वो जो एडिशनल टॉर्क है और एडिशनल हॉर्स पावर है, उस टाइम पे पता लगता है। और अब समझ रहे हैं, तो मकसद ये, देखिए, ये कहते हैं ना, आप आम खाने से मतलब रखिए, किस पेड़ से आ रहा है वो नहीं, पर मेरा काम है आपको पेड़ भी बताना। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, इंजन ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है और उस पे इनकी जो ISG टेक्नोलॉजी है, ISG सिस्टम जो है, देखिए मैंने अपने यामाहा हाइब्रिड वाले वीडियो में भी बोला था। और ये वहाँ पे क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सब कुछ इतना जो स्केल है, इंजन छोटा है, ठीक है, ISG जो है आपका बैटरी छोटी है, इतना सा जो आपका ISG सिस्टम है वो छोटू सा है। बेसिकली द ऑल्टरनेटर दैट वर्क्स एज द जनरेटर। यहाँ पे ऑफ कोर्स अगेन आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस, बट देन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको अलग से बता दूंगा कि यहाँ पे ISG जो है कैसे काम करता है। इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट यार। सो मकसद ये है कि ISG व्हेन नीडेड आपको 200 न्यूटन मीटर एडिशनली देता है, शॉर्ट बर्स्ट के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है। और आपका अप्रॉक्सीमेटली 25 हॉर्स पावर देता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट देख लेंगे, बिकॉज आई रियली वांट टू बी टेक्निकली एंड फैक्चुअली एक्यूरेट, तो आपको वो यहाँ नंबर मैं दे दूँगा। मकसद ये है कि आपको पावर की कमी इको तक में महसूस नहीं होगी, बाकी किसी मोड में तो जाने दिए। हैंडलिंग में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है ये बात। सबसे आपको इस सेगमेंट के अंदर या किसी भी सेगमेंट के अंदर, ठीक है, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। पोर्शे को हटा दिए, पोर्शे BMW का भी बाप है, समझ रहे हैं आप। पोर्शे को हटा दिए, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, इसमें अगर आपको बेस्ट हैंडलिंग गाड़ी चाहिए किसी भी सेगमेंट के अंदर, तो सर आपको वो मिलेगी BMW की। उस पर अब जो है ना, थैंकफुली डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, समझ रहे हैं आप। तो क्योंकि BMW की राइड क्वालिटी बहुत ख़राब हुआ करती थी, उसको इम्प्रूव करने के चक्कर में थोड़ा सा इन्होंने जो है स्टीयरिंग को बेसिकली सस्पेंशन सॉफ्ट थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है। उससे डायनामिक्स पे असर पड़ा है। अगेन वे बहुत नुक्ते वाली बातें हैं, पर यह है कि फ़र्क पड़ा है। पहले जो BMWs थी उनकी हैंडलिंग गज़ब थी, उनकी राइड क्वालिटी बहुत गंदी थी, और अभी राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हुई है, पर अभी भी समझ लिए कि इन तीनों में सबसे गंदी राइड क्वालिटी इस BMW की है, सबसे अच्छी हैंडलिंग BMW की है। क्लोज सेकंड हैंडलिंग के मामले में मर्सिडीज़ है। और इनफैक्ट अलग अलग उसके अंदर ना, मैं इसको पहले यार फ़्लाइट मोड पे लगा दूं फटाफट। हाँ, फ़्लाइट मोड पे, ये तो क्यों बोल रहा है ये। हाँ, तो
इसकी अगर आइसोलेशन में बात करें, समझ रहे हैं, तो आप अभी इको में ही है। अच्छा, इसके जो देखिए ड्राइविंग मोड्स है ना, वो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स उस पे काम करते हैं और आपका जो स्टीयरिंग वेट है उस पे काम करते हैं। दैट्स इट, समझ रहे हैं। सस्पेंशन को नहीं छुआ जाता है उसके अंदर। सस्पेंशन प्योरली मैकेनिकल है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल ताम तिगड़ा नहीं है, प्योरली मैकेनिकल है। मोड्स इन दिस कार, in this SUV, they do not alter or affect the suspension in any way, right? तो पहले हैंडलिंग कंक्लूड कर लूँ तो हैंडलिंग में देखिए बेसिकली आपको कमी नहीं लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ से रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ भेड़ों में तो नहीं ले जाऊँगा मैं इस मर्सिडीज़ को, जो कि मेरी नहीं है, दूसरे की है, समझ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हैंडलिंग में आपको इतनी सी कमी नहीं लगेगी, बहुत मज़ेदार हैंडलिंग है किसी हर मोड के अंदर। और देखिए दूसरी चीज़, जो ज़्यादातर जो लोग हैं, जो ज़्यादातर इसके बायर्स हैं, उनको सिटी स्पीड्स के ऊपर स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए होता है ना उनको, और जब भगाने का मूड होता है तो उस टाइम पे थोड़ा स्टीयरिंग में वेट उस टाइम पे चाहिए होता है। उस टाइम पे जब आपको भगानी है तो आपने स्पोर्ट मोड में डाल दिया, ठीक है, तो अब ये स्पोर्ट मोड में डाल दिया आपने, हैं, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ईमानदारी वाली बात यह है, पर यह है कि आपको फ़र्क महसूस होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, अगर जैसे मैंने ना, देखिए आपको दिखाता हूँ, अब जैसे इस पे गया, ठीक है, देखिए ये ESP स्पोर्ट पर है, आपका स्टीयरिंग स्पोर्ट पर है, और ऑफ कोर्स ये जो आप साइन देख रहे हैं, ठीक है, ये इवेंचुअली, ठीक है भाई, जब इंजन चेक लाइट आती है ना, तो अब यहाँ पर ये इंजन तो बना नहीं सकते थे, ठीक है, वैसे बना सकते थे यार। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई आपका अल्टीमेटली बेसिकली इंजन और ट्रांसमिशन, ठीक है यार, बेसिकली ट्रांसमिशन जो है ना, उसके अगेन शिफ्ट पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और आपका जाहिर सी बात है उस टाइम पे ISG जो है वो और ज़्यादा सतर्क हो जाएगा कि भाई हाँ भाई साहब को अब भगानी है, तो ISG जो अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करेगा वो एक्स्ट्रा बूस्ट देने में, समझ रहे हैं आप। और जाहिर सी बात है डाउन शिफ्ट जल्दी करेगा, आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार इनकी, और साउंड बहुत बेहतरीन हो जाती है, जो कि आप सुन ही पा रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो मकसद ये है कि भाई अब देखिए ये 4 ऑल व्हील ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है। ये इतनी तेज़ बारिश में मैंने वहाँ पे जो मोड़ पे एकदम से थ्रॉटल दिया है, और कोई गाड़ी होती ना तो 360 डिग्री घूम जाती बेचारी। ये वाली गाड़ी अगर ये रियर व्हील ड्राइव भी बनाते, जो मैं C300 में भी अगर मैं ये करता, उसका क्या है, ESP जो है वो आउट ऑफ शेप होने से बचा देता, समझ रहे हैं। तो पर और व्हील ड्राइव में क्या है, ESP बहुत बाद में इंटरवीन करेगा अगर आपने बिल्कुल ही पागलों की तरह चला रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑल व्हील ड्राइव ही जो है वो संभाल लेता है। बेसिकली जब आपके चारों व्हीलों में चारों व्हील्स में ट्रैक्शन है, व्हीलों में, हाँ व्हीलों में भी तो बोल सकते हैं, चारों व्हील्स में ट्रैक्शन है, तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ शेप तभी होगी अगर आप बहुत ही पागलों की तरह चला रहे होंगे, और उस टाइम पे ESP का जो है वो कंट्रोल में रखेगा। इसलिए आप ये गाड़ी लेते हैं कि भाई हाँ सेफ़ रहें आप। राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए राइड क्वालिटी जो है ना, वो मैं उसको आउट ऑफ पर्सपेक्टिव BMW से
X3 से अभी भी बेहतर है, ठीक है। Audi Q5 और इसकी इट वुड बी अ टाई, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी फॉर एग्जाम्पल वुड बी एन 8.5, दिस वुड बी एन 8.0 आउट ऑफ 10, समझ रहे हैं। पर वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पे Q5 में उसकी इट्स अ ट्रेड ऑफ, उसकी हैंडलिंग वुड बी यू नो एन 8.0, इसकी हैंडलिंग वुड बी इट इज़ 8.5 आउट ऑफ 10, समझ रहे हैं। तो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। मकसद ये है कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है और ज़्यादा स्पीड के ऊपर ना और इसकी राइड क्वालिटी बेहतर हो जाती है, समझ रहे हैं। तो कंफर्ट के मामले में ना बस थोड़ा सा पीछे की सीट पे, वो भी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये होगा, क्या नाम है कि यार वो बिल्कुल ही लंबी जर्नीज़ पे सीधे नहीं बैठना चाहेंगे, थोड़ा सा ना ऐसे कमर सीधी मतलब ना पसरना चाहेंगे हैं, या आपके कोई दोस्त हैं भाई मैं तो पसर के लेटूंगा, वो ना होगा इसमें, ठीक है। भाई एक साइड में कर लेना, फ़ोन देखता हुआ चला रहा है क्या बेवकूफ़, ठीक है। तो मकसद ये है सर कि अगर आप मुझसे पूछें कि भाई इतने पैसों में, और इस सेगमेंट के अंदर है ना आप एक्चुअली 4-5-10 लाख रुपए का मुंह नहीं देखते हैं, है ना, कि आपका ये होता है भाई X3 लूँ, Q5 लूँ, ये लूँ। बिल्कुल ईमानदारी वाली बात ये है कि भाई GLC 300 इनकी जो है ना वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV है, और वो बिकती इसीलिए है क्योंकि लोगों की एक डिफ़ॉल्ट चॉइस हो जाती है कि भाई ये ही लेनी है, 300 ही लेनी है। इसमें 220D भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। पर मैं अगर खुदा ने जिस दिन इतने पैसों से नवाज दिया और मुझे इन तीनों में से चूज़ करनी होगी, सर जी मैं ये लूँगा। इस बिल्ले की जो वही वाली बात कि not only is the badge the most premium, okay, the most respected, the most aspirational in India, but the quality that comes along with it. For example, X3 मैंने 2015 में रिव्यू करी थी। उस टाइम पे उसके इंटीरियर अच्छे होते थे, तब भी इससे बेहतर नहीं थे, पर इन आइसोलेशन अच्छे होते थे। अब जो लेटेस्ट आ रही है भाई, क्या कबाड़ इंटीरियर्स कर दिए, इतने घटिया इंटीरियर्स कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है क्या नाम है कि यार किसी ना बैकयार्ड वर्कशॉप में इंटीरियर्स बनाए हैं उसके। तो इंटीरियर्स के मामले में तो, और वो महंगी भी ज़्यादा है, तो भाई इंटीरियर्स के मुकाबले में तो मतलब अगर आप सिर्फ इंटीरियर्स की बात करें तो वो सबसे बुरे इंटीरियर्स X3 के हैं, सबसे अच्छे इसके हैं, और Q5 के भी बुरे नहीं हैं। तो मकसद ये है कि ओवरऑल और मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए यार, ठीक है। तो इंजन गियर बॉक्स इसकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है कि भाई आपको हर तरह के परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट को ये खुश रखेगी, ठीक है। और राइड क्वालिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेगमेंट बेस्ट ही मानिए आप इसकी और Audi Q5 की, समझ रहे हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। आपके कोई सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा, और इसका हाईवे रिव्यू देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन वीडियो देख लीजिएगा। सबसे बेस्ट फेज़ होता है लाइफ का ये वाला, कि साइकिल से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता, और साइकिल चला के जो खुशी मिलती है, साइकिल चलाना मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। और पर ये वाला जो होता है ना फेज़ लाइफ का, आप साइकिल आपको मिल जाए और आपको ऐसा लगता है कि बस आप एक्चुअली उस टाइम पे आपसे खुश कोई होता भी नहीं है। एनीवे गाइस, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना करा हो तो, कमेंट कर दीजिएगा सवाल ना भी हो तो, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।